तो दोस्तों नेक्स्ट आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है, उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को हम वाटर फ्लो के साथ कंपेयर करके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर क्यों फ्लो होता है यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक दो टैंक हैं, ये पानी के दो टैंक हैं जो कि सेम लेवल पर रखे गए हैं। और अगर ये दो टैंक को हम पाइप से कनेक्ट कर दें तो क्या इस पाइप के अंदर से पानी का फ्लो होगा? नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पानी का प्रेशर और इस पानी का प्रेशर सेम है। ये दोनों पानी के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस नहीं है। तो अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो यहाँ से पानी का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर एक टैंक हम ऊपर रखें और दूसरा टैंक हम नीचे रखें कुछ इस तरीके से, तो अगर एक टैंक ऊपर और दूसरा टैंक यहाँ पे नीचे रखा जाए और उसको पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे पानी इस पाइप के अंदर से फ्लो होगा। अब पानी क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ये दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस है। यहाँ पे हायर प्रेशर है, यहाँ पे लोअर प्रेशर है, ठीक है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो हो रहा है। तो जैसे दोस्तों पानी को फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही दोस्तों करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। पोटेंशियल मतलब क्या, आप समझने के लिए बोल सकते हो, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत होती है करंट को फ्लो होने के लिए, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे किया जाता है दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट सेल के ज़रिए से या बैटरी के ज़रिए से। बैटरी मतलब क्या, दो से ज़्यादा सेल अगर आप कनेक्ट करते हो तो उसको बैटरी बोला जाता है, ठीक है। या फिर आप जनरेटर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं दोस्तों कि दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब सपोज दोस्तों एक वायर है, यहाँ पर देखिए एक वायर है। इस वायर को आपने क्या किया है, यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों ये वायर के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इसके दो जो पॉइंट्स हैं ना, ये दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपने यहाँ पे सेल कनेक्ट कर दिया, सेल को कनेक्ट कर दिया, मान लेते हैं सेल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये सेल ऐसा होता है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है लोअर पोटेंशियल। मतलब ये दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ओके। इस सेल को आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये जो दो वायर के पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। और करंट फ्लो कहाँ से कहाँ करता है दोस्तों? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, ओके। यहाँ पे करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पर फ्लो करेगा और ये बल्ब जो है, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो दोस्तों ये करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों कंसिडर की गई है? क्योंकि शुरुआती दिनों में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कर रहे थे साइंटिस्ट लोग, तब उनको लगता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ, इसलिए उन्होंने करंट की डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर की थी। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो करता, बल्कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो करता है। ये उनको समझ में आ गया बाद में। तो फिर करंट की डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं की गई? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बुक्स तब तक लिखे जा चुके थे, ठीक है। तो उन सबको चेंज करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए करंट की डायरेक्शन यही रखी गई। उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल करंट मतलब पुराना करंट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो पुराने करंट की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से माइनस, ओके। और अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। बल्कि करंट जो है फिर आपको यही डायरेक्शन लेनी होगी, प्लस से माइनस, ठीक है। तो अब हमें दोस्तों पता चल चुका है कि करंट फ्लो करता है एक वायर के अंदर से, मतलब क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अब जैसे कि हमें पता चल चुका है दोस्तों, एक कंडक्टर है, एक वायर है मान लेते हैं। इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या फ्लो हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज हम क्यू लेटर से दिखाया जाता है, चार्ज हम क्यू लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो फिर दोस्तों करंट को कैसे डिफाइन किया गया है उसको हम अब यहाँ पे देखते हैं। तो करंट दोस्तों आई लेटर से दिखाते हैं, चार्ज क्यू लेटर से दिखाते हैं, और टाइम जो है हम टाइम टी लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो करंट को दोस्तों चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम ऐसे डिफाइन किया गया है, ओके। चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी, मतलब कोई भी यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है, कोई भी एक पॉइंट है मान लेते हैं। इस पॉइंट के अंदर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, उसको दोस्तों करंट बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये करंट का यूनिट क्या होता है दोस्तों? करंट का यूनिट होता है एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ओके। और चार्ज का यूनिट होता है दोस्तों कुलम, चार्ज हम कुलम में मेजर करते हैं। और टाइम हम
सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट कितना हुआ दोस्तों, 1 एम्पियर करंट कितना हुआ, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में मूव हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि करंट 1 एम्पियर है, ठीक है। तो करंट का मतलब क्या है दोस्तों, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों वी लेटर से दिखाते हैं हम लोग, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। सो इट इज़ व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ये वर्क डन होता है, यूनिट चार्ज पर किया गया वर्क डन, ओके। एक पॉइंट से दूसरी जगह जो चार्ज फ्लो करता है ना, ठीक है, तब उस पर कितना वर्क किया जाता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वर्क डन को दोस्तों दूसरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी है, तो इसको ईएमएफ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, वर्क डन हम जूल में मेजर करते हैं, ओके, और चार्ज हम कूलम में मेजर करते हैं। सो जूल पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इस जूल पर कूलम को ही दोस्तों वोल्ट बोला गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है उसको हम वोल्ट बोलते हैं। तो फिर 1 वोल्ट कितना हुआ दोस्तों, 1 वोल्ट कितना हुआ, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए अगर 1 जूल काम हो रहा है, ठीक है, तो उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों सर्किट का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू अ सेल, या फिर बैटरी भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, इन सच अ वे दैट देर इज़ अ क्लोज पाथ फॉर करंट, देन इट इज़ कॉल्ड एज सर्किट। अगर कोई कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप कुछ इस तरीके से सेल या बैटरी को कनेक्ट कर दो कि जो करंट का पाथ है वो क्लोज पाथ बन जाए, तो उसको सर्किट बोला जाता है दोस्तों, ओके। जैसे कि एक सेल है, मान लेते हैं ये एक सेल है, सिंबल क्या होता है सेल का, ये प्लस और माइनस, ठीक है। आप कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल दिखा सकते हो। अगर 2 या ज़्यादा सेल आप कनेक्ट करते हो तो उसको बैटरी बोला जाता है। तो बैटरी का सिंबल क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे बैटरी का सिंबल प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ये 2 सेल की बैटरी है यहाँ पर। तो आपने क्या किया दोस्तों, आपने यहाँ पे एक बल्ब लिया, मान लेते हैं एक बल्ब लिया, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लिया बल्ब, ओके। यहाँ पे आपने एक की को अटैच किया, ओके, और ये सारे वायर के साथ इसको क्या किया, एक सेल के साथ कनेक्ट किया, ओके। अब जब की को यहाँ पे क्लोज करोगे दोस्तों, आप यहाँ पे जब की को क्लोज करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करेगा, और ये बल्ब जो है ये बल्ब ब्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट को क्लोज पाथ मिल चुका है दोस्तों, तो इसको आप सर्किट बोल सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों सर्किट के अंदर का करंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे एक बेसिक सर्किट कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एक सेल कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम करते हैं हम 4 वोल्ट है, ठीक है। तो 4 वोल्ट का सेल कनेक्ट करने पर कितना करंट यहाँ से निकलेगा दोस्तों, वो करंट कैसे निकालते हैं, वो करंट निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, जिसको कि ओहम्स ने हमें दिया हुआ था, ठीक है। ओहम्स लॉ से हम निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। आई मतलब करंट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये वी क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और आर क्या होता है दोस्तों, आर होता है रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है, ओके। हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। जैसे कोई वायर है, ये वायर का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। एक बल्ब है मान लेते हैं दोस्तों, इस बल्ब का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। एक दूसरा बड़ा बल्ब है, इस बड़े बल्ब का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। जैसे कि रेजिस्टर होता है दोस्तों, तो ये रेजिस्टर का भी कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे एक कौन सा दूसरा बड़ा रेजिस्टर है एज्यूम करते हैं, तो ये बड़ा रेजिस्टर, इसका भी कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। हर एक कंपोनेंट का कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। तो अब ये जो सर्किट है ना दोस्तों, इसमें वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो बल्ब है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस आर एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर 2 ओहम। रेजिस्टेंस जो है ये ओहम में मेजर किया जाता है। रेजिस्टेंस के बारे में बाद में और पढ़ेंगे हम, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, रेजिस्टेंस ओहम में दिखाया जाता है, इसका यूनिट ओहम है, ठीक है। तो ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। यहाँ पे जो सेल हमने कनेक्ट किया है वो 4 वोल्ट का है। तो यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा दोस्तों, ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पे। ये फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो अब इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, आई विल बी इक्वल टू वॉट, वी डिवाइडेड बाय आर, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2 ओहम। सो 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2। करंट हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। तो इस सर्किट के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। तो इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर दोस्तों यही सेल है, एज्यूम करते हैं हम, देखिए यही सेल है, प्लस माइनस यही सेल हमने यूज़ किया है 4 वोल्ट का। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे दूसरा बल्ब हम अटैच करते हैं जिसका रेजिस्टेंस 4 ओहम है, ठीक है। अब सेल वही है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, लेकिन अब इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होने वाला है वो किस पे डिपेंड करेगा, देखिए करंट विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है।
सो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 एम्पियर। अब दोस्तों इस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ओके, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ सर्किट डायग्राम्स देखते हैं और उसके अंदर का करंट कैसे निकालेंगे इसके बारे में सोचते हैं। तो एक सर्किट डायग्राम है दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे एक ही रेजिस्टर लगाया हुआ है। रेजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं सर्किट में, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टर लगाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा दोस्तों, आई कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपली आप ओम्स लॉ के थ्रू आई निकाल सकते हो। आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। सो वी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 1 है। सो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 4 एम्पियर करंट। तो इस सर्किट के अंदर दोस्तों यहाँ पे 4 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। ओके, तो अगर दोस्तों 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स अगर कनेक्ट किए गए हो सर्किट के अंदर, तो यहाँ पे करंट कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे या फिर यहाँ पे करंट कैसे निकालोगे, उसके लिए देखना होगा दोस्तों रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं या रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। अगर ऐसा कनेक्शन हो तो इसको सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं, और अगर दोस्तों ऐसा कनेक्शन हो तो उसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करंट निकालने के लिए आपको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। ये 2 रेजिस्टर्स जो हैं जो सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं, इनका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ओके, फिर वो जो फॉर्मूला है ना V अपॉन R इज इक्वल टू आई, इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करके आपको करंट की वैल्यू मिलेगी। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ओके, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे पुट करना होगा। V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये R क्या होगा यहाँ पे, पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे R सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो अगर 2 रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं दोस्तों, तो उनका R इक्विवेलेंट जो है ना, ये कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली उनको ऐड करना है, R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे R1 कितना है 2, R2 कितना है 4, सो R1 प्लस R2 मतलब 6 ओहम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, 6 ओहम। ये 6 ओहम को तुम अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। आई विल बी इक्वल टू व्हाट, V डिवाइडेड बाय R। V कितना है दोस्तों 4 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना मिला है आपको, यहाँ पे 6 मिला है। सो 4 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा दोस्तों, ये 2/3 मतलब 1.5 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा दोस्तों वो 1.5 एम्पियर का होगा, इतना करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन अगर रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए हों तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल में 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। ये फॉर्मूले से दोस्तों ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 कितना है यहाँ पे 2, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय RP। सो देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे में दोस्तों, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2/4 मिलेगा, 2/4 प्लस 1/4, 2/4 प्लस 1/4 कितना होता है दोस्तों 4 सेम है, तो 3/4 मिलेगा आपको ये। तो 1/RP आपको मिल चुका है 3/4, लेकिन RP की वैल्यू कितनी मिलेगी, देयरफॉर RP विल बी, इसका इन्वर्स किया तो इसका भी इन्वर्स करेंगे हम, ठीक है। इसका इन्वर्स किया तो इसको भी हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, ये मिलेगा आपको 4/3। तो रेजिस्टेंस कितना मिला है दोस्तों, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना मिला है, ये पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको इतना मिला है 4/3, मतलब क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे 1.33 बोल सकते हो, ठीक है, ओहम। ओके, तो ये वैल्यू दोस्तों, ये जो 1.33 है या फिर या 4/3 जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, V डिवाइडेड बाय RP। V कितना है दोस्तों यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय RP की वैल्यू कितनी मिल चुकी है आपको 4/3, सो 4 डिवाइडेड बाय 4/3 मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 डिवाइडेड बाय 4/3 मतलब 4 इंटू 3/4, इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करना मतलब इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना मिलेगा दोस्तों, आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3 एम्पियर। तो ये सर्किट के अंदर यहाँ से 3 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट, और यहाँ पे दोस्तों 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। ओके, तो अब हमने देखा कि दोस्तों अगर 2 रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हो तो उसके अंदर का करंट कैसे निकालते हैं, और 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट किए गए हों तो यहाँ पे आप करंट आराम से निकाल सकते हो ओम्स लॉ का यूज़ करके, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। लेकिन अगर दोस्तों मान लेते हैं डायग्राम अगर कुछ ऐसी है, यहाँ पे देखिए 2 सोर्सेस कनेक्ट किए गए हैं, रजिस्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स हैं और 2 लूप है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों करंट कैसे निकालोगे आप, तो ये सिंपली दोस्तों ओम्स लॉ से नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ आपको पता होना ज़रूरी है।
ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज़ करके आप यहाँ पे करंट को निकाल सकते हो, हर एक पार्ट में कितना करंट होगा ये आप निकाल सकते हो, जिसको कि दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।